नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग होता क्या है और किसी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, कितने विधि से यानी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि से उसका वर्गमूल हम निकालते हैं। तो चलिए उसके पहले हम शुरू करते हैं कि वर्ग कहते किसको है। किसी संख्या के ऊपर घात 2 लगा देने से उसकी उस संख्या की जो वैल्यू आती है यानी जो उसका उत्तर आता है उसी को हम कहते हैं वर्ग। यानी जैसे 2 के ऊपर हमने घात 2 लगा दिया, 3 के ऊपर हमने घात 2 लगा दिया, 4 के ऊपर हमने 2 लगा दिया घात। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम घात 2 लगा दे रहे हैं, उसी संख्या का डबल कर दे रहे हैं गुणे में यानी घात में, तो उसी को हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 2 का वर्गमूल यानी 2 गुणे 2 का वर्गमूल 4 हुआ, 3 गुणे 3 इसका मतलब हुआ, यानी 3 के ऊपर 2 घात है, इसका मतलब हुआ कि 3 को हमको गुणे में 2 बार लिखना है। 3 त्रिक 9, 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16। उसी तरीके से 5 के ऊपर अगर लिखेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 25, यानी 2 का वर्गमूल 4 होगा, 3 का वर्गमूल 9 होगा, 4 का वर्गमूल 16 होगा, 5 का वर्गमूल 25 होगा। इसी तरीके से हम इसी कहते हैं वर्ग। मतलब किसी संख्या के ऊपर घात में, किसी संख्या की घात में अगर हम 2 लगाते हैं, यानी जैसे बताए कि 2 के ऊपर हमने 2 लगा दिया है, 3 के ऊपर 2 लगा, तो ये जो हम 2 लगा रहे हैं घात में, किसी संख्या की घात अगर 2 कर देते हैं तो उसी को, उसकी जो वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं वर्गमूल। जैसे 2 का वर्ग 4, वर्गमूल ये। इसी तरीके से चलिए हम शुरू करते हैं कि कुछ वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग और वर्गमूल कुछ बताना चाहेंगे। जैसे किसी सम संख्या का वर्ग, मतलब किसी भी सम संख्या का वर्ग अगर हम ले रहे हैं, किसी सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। तो जैसे 2, 4, 6 सम है ये सब। किसी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। किसी साधारण भिन्न का वर्ग उस भिन्न से सदैव कम होता है। किसी साधारण भिन्न का वर्ग उस भिन्न से सदैव कम होता है। ये 2-3 पॉइंटे हैं। और शून्य का वर्ग हमेशा शून्य होता है। शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। चलिए हम कुछ वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल करके हम बताते हैं। जैसे हुआ 1700 यानी 7744। 7744 दोस्तों, हम इसका वर्गमूल निकाल करके हम बताना चाहते हैं। जैसे हम ये लिए हैं, हम वर्गमूल में सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले देखते हैं कि पूरी संख्या मतलब कट जाए, यानी 2 से हम काट रहे हैं। जैसे 2 से हम काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 7, 1 बच गया है इसमें, 1 गया तो 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा है 17, 1 इधर गया तो 14 हो गया, यानी 2 7 14, फिर 2 दूनी 4। हम सिर्फ भाग दे रहे हैं, यानी 2 से इसी संख्या में 2 से दिए 2 तिहाई, मतलब 2 से दिए 2 तिहाई 6, बचा 1 7, इधर गया 1 17 हो गया। 17 को हमने 2 से दिए 2 8 16, अभी भी 1 बचा है तो 1 17, 1 इधर गया 14 हो गया, 2 7 14, पूरा कट गया, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से इसी तरीके से हम करेंगे, 2 1 कम 2, 3 है 1 इधर गया तो हो गया 18, मतलब 2 9 18, पूरा कट गया, 2 तिहाई 6, 1 7, 1 इधर गया 12, यानी 2 6 12। फिर हम 2 से दे रहे हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 1 19, 1 इधर गया 13 हो गया, 2 6 12, 1 13, 1 इधर गया 16, यानी 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 9, यानी 2 8 इधर गया 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब हम जानते हैं ये 11 का वर्गमूल है, यानी 11 में 121, 11 1 दोस्तों हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं? ये तो वर्गमूल हो गया। अब हम इसका जोड़ा बनाते हैं। जोड़े का मतलब हुआ 2, यानी पेयर, यानी 1 2 का ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन। हम इनमें से एक एक लेंगे, यानी इसमें से 1 2 ले लिए, इसमें से 1 2 ले लिए, इसमें से 1 2 ले लिए, इसमें से 2 ले लिए।
ये 11 है, सॉरी 11। अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 11 यानी 11 × 88। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसको सिस्टम से लिखेंगे तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गुणे 1 2 3 11 × 11। तो हम वर्गमूल लेंगे तो इस जितने जोड़े हैं उसमें से एक एक संख्या लेंगे। एक एक संख्या का मतलब ये हुआ, इसमें से 2 लिए, इसमें से 2 लिए, एक जोड़े में से, इस जोड़े में से 2 लिए, इस जोड़े में से 11 लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 × 88 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 88। यही वर्गमूल है। मतलब अगर आप इतने का गुणा इतने में करेंगे तो फिर उत्तर यही आ जाएगा दोस्तों। तो हम एक क्वेश्चन लेकर हम आपको बताए हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमने 2 से ही क्यों काटा, हम देख रहे थे कि मतलब ये 2 से कट जाएगा पूर्ण। लास्ट में कुछ ट्रिक होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ जाएंगे कि लास्ट में अगर इसे 2 4 6 8 हैं तो समझ जाइए कि वो 2 से कट जाएंगे। तो चलिए हम एक सवाल और हम बताते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेकर देख लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे 11 66 4, 11 66 4, हम इसका वर्गमूल ले रहे हैं दोस्तों। तो देखिए 4 है लास्ट में, मतलब हम देखेंगे कि 2 से कट जाए, बस 2 से काटे, 2 पंचे 10, 1 11 बचा, इधर गया 16, यानी 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर 1 गया, 2 पंचे 10, 1 11 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। यहां से नहीं आया है, 9 से हम इधर कर दे रहे हैं, 9 से 3 से काटे, 3 3 9, 3 1 कम 3, इसको हटा दे रहे हैं। जैसे ये 9 में 27 के बाद यहाँ ऊपर है 3 से, ठीक। हम पेयर बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। नहीं, इसको हम जब लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4 हम गुणा कैसे करते हैं इसका, 2 दूनी 4, जितने पेयर हैं हम उन्हीं को लिखे हैं। मतलब इनमें एक, इनमें एक, इनमें एक, इनमें एक, मतलब जोड़े, पहले तो जोड़ा बनाएंगे, फिर उस जोड़े में से जो संख्या है उसी को एक लिखेंगे। ये एक जोड़, मतलब 2 संख्या मिला के एक जोड़ा हुआ तो हम एक लिखेंगे, एक। ये एक बार लिखे, ये एक बार लिखे, ये एक बार लिखे, और ये एक बार लिखे। तो इसके बाद हम इसका पूरा गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 88, 36 3 सॉरी 108, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 18, हाँ 108, यानी 36 3 हाँ 3 53 108, यानी प्लस माइनस 108। यही होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। कल इसी पर और भी चलेगा चर्चा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्त आप हमारे इस चैनल को, एजुकेशन पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, और तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।